मानस श्रृंखला में आज का विषय आंखें, मन की भाषा। मानव प्राकृतिक जीव है, शरीर के भीतर रहता है। बुद्धि और मन के सहारे उसका जीवन व्यवहार चलता है। बाहरी संसार से भी जुड़ा रहता है। भीतर स्वयं को देखता जानता रहता है। देखना और जानना आत्मा का धर्म है। निरपेक्ष भाव से देखना ही ज्ञान का पर्याय है। ज्ञान पूर्वक देखना ही निरपेक्ष दर्शन है। इसीलिए सभी शास्त्रों को दर्शन कहा जाता है। हमारे शरीर में अनेक प्रकार के क्रियाकलाप चलते हैं। इनमें भी महत्वपूर्ण है देखना। हम आंख के माध्यम से देखते हैं। बाहरी संसार से आंख ही हमें जोड़े रखती है। बिना नेत्र के जीवन का सामाजिक अर्थ नहीं के बराबर रह जाता है। आंखें देखती है। हमारे शरीर में देखने का उपकरण है आंख। इसका एक अन्य पक्ष भी है दिखाना। आंख में जितनी क्षमता देखने की है उतनी ही क्षमता दिखाने की भी है। आंख शरीर से जुड़ी है, शरीर की जानकारियां देती है। आंख मस्तिष्क से जुड़ी है, विचारों की गति बताती है। आंख मन से जुड़ी है, मनोभावों का प्रदर्शन करती है। आंख आत्मा से जुड़ी है, आत्मिक भावों को सामने रखती है, प्रकट करती है। इसी प्रकार आंख इतना ही सब कुछ ग्रहण भी करती है। सामने की विषय वस्तु को देखती है, मनोभावों को भी देखती है, विचारों की प्रतिक्रियाओं को भी देखती है और आत्मीयता के धरातल को भी छूती है। ये आंख कोई साधारण उपकरण नहीं है, फिर भी ये उपकरण जरूर है। आप आंख खोलकर आकाश में ताकते हैं, कुछ सोचते रहें तो आपको आकाश में कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आंख तो एक मोटर गाड़ी है। इसका ड्राइवर है मन। जब तक मन आंख के साथ नहीं जुड़ेगा, आंख सूचनाओं के साथ नहीं जुड़ेगी। मन ही दृश्य के साथ भूत और भविष्य को जोड़ता है। आंख तो केवल वर्तमान को देखती है। स्मृति और कल्पनाओं के कारण मन के संस्कार ही दृश्य को अच्छा या बुरा बनाते हैं। आंख सूचनाएं लेती है, देती है। फिर टीवी चित्रों की तरह ये चित्र दिमाग तक तरंगों के रूप में पहुंचते हैं। मन ही आंख की भूमिका तय करता है। आंख को अच्छा या बुरा दिखाई नहीं देता। मन ही तय करता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। मन चंचल है तो आंखें भी चंचल है। मन संयमी है तो आंखें भी तटस्थ भाव से केवल देखती है। मन ही आंखों को भाषा देता है, सुंदरता देता है। इसी आंख से हम भीतर भी देखते हैं। भीतर शरीर को देखते हैं, प्राणों की क्रिया देखते हैं, अपने मनोभाव देखते हैं, अपने आत्मा का धरातल देखते हैं। तभी अपने ज्ञान के आधार पर भले बुरे का निर्णय कर पाते हैं। इसी निर्णय के आधार पर हमारे संस्कारों का निर्माण होता है। आंख केवल देखती है तो संस्कार नहीं बनता। जब मन उसके साथ जुड़कर अच्छा या बुरा देखने लगता है तब संस्कार बनता है। इसी को आसक्ति कहते हैं। यही आसक्ति स्मृति और कल्पना का मूल कारण है। यही बंधन का पर्याय है। आंख भौतिक स्तर पर प्रसन्नता का भाव पैदा करती है, भौतिक सुख का अनुभव कराती है, मन को शांति का आधार देती है और आत्मा के आनंदमय होने में सहायक बनती है। आंख का विषय रूप होता है। रूप अंधकार में दिखाई नहीं दे सकता। रूप की तन्मात्रा है तेज, प्रकाश। प्रकाश है तो रूप है। जिस विषय पर प्रकाश पड़ता है उसी को आंख ग्रहण कर सकती है। बाहरी वस्तुओं को भी प्रकाश में ही देखा जा सकता है। भीतर देखने के लिए भी प्रकाश की ही आवश्यकता है। प्रकाश अग्नि का एक गुण है। शरीर में अग्नि का स्थान है नाभि। योग शास्त्र में इसे मणिपुर चक्र के नाम से जाना जाता है। इसका कार्य है बाहरी ऊर्जाओं को ग्रहण करना, उन्हें विभाजित करना और शरीर में प्रसारित करना। इसका मुख्य कार्य क्षेत्र है पाचन संस्थान। आंख भी इसी केंद्र से जुड़ी है। पाचन संस्थान के सभी अवयवों का स्वास्थ्य आंखों से समझ सकते हैं। शरीर कितना ऊर्जावान है यह भी आंखें बता देती है। एक तेज गति के कंप्यूटर की तरह कार्य करती है आंख। शरीर से बुद्धि की गति तेज है, बुद्धि से मन की और मन से भी तेज
आत्मा की गति। आत्मा के भावों को तुरंत शरीर की गति तक ले आना और भौतिक दृश्यों को मन की गति तक ले जाना, उनका चित्रण करना, उनका संप्रेषण करना एक बड़े कारखाने जैसा कार्य है। इसकी क्षमता का सही उपयोग और उपभोग कर लेना ही मानव की श्रेष्ठता है। हम आंख से देखें, क्या देखें, कैसे देखें, क्या न देखें, ये हमारे विचार के विषय होने चाहिए। देखना यदि आत्मा का गुण है तो इससे कम कुछ भी नहीं देखें। हम शरीर को देखें, श्वास को देखें, प्राणों की हलचल देखें और अपने मनोभाव देखें। आंखों का यही मूल प्रयोजन है, ताकि हम स्वयं को देख सकें, आत्मिक धरातल पर आनंद के साथ जी सकें। जहां देखें, जिसको देखें, बस वही दिखता रहे। उसके बाद किसी अन्य को देखने की आवश्यकता ही नहीं रह जाए। यही आंख का पर्याय है। रूप, ऐसा रूप जो एक बार आंख में बस जाए तो सभी एक रूप हो जाएं।